इंतजार किया था, मैं अब तक नहीं बोला। आई एम सॉरी टू से दिस। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है ना इंडियन क्रिकेट को लेकर कि जी इंडिया को ये फेवर में हो रहा है, वो फेवर में हो रहा है, यार आप लोगों को ना क्रिकेट एक तो शायद देखने वाले, कवर करने वाले और खेलने वाले भी वो कल पैदा हुए हैं। क्या ये जब इंग्लैंड के पास क्रिकेट होती थी, इंग्लैंड ही अपने हिसाब से चलाता था और इंडिया ने क्या बुरा कर दिया? इंडिया ये आके दुबई में जीता है, और दुबई ना किसी वक्त पाकिस्तान का भी होम ग्राउंड था। इंडिया ही नहीं खेलता था दुबई में, बाकी सब आगे दुबई में खेलते थे। आज आप कह रहे हो जी इंडिया के फेवर हो गया। लाहौर में भी तो आपने सोचा था ना कि पाकिस्तान जब अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी तो लाहौर में खेलेंगे सारे मैच, तब इंडिया का ट्रैवल नहीं था। और ये मतलब शुदाइयों वाली बात है, समझ नहीं आती कि फलानी टीम ट्रैवल कर रही है। एक साउथ अफ्रीका की टीम के साथ बुरा हुआ, सिर्फ एक साउथ अफ्रीका की टीम के साथ बुरा हुआ। वो क्यों बुरा हुआ? क्योंकि यार साउथ अफ्रीका ऑल सेड एंड डन, मतलब जब उनको वो ट्रैवल करना पड़ा था अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया, एंड वो आए बेचारे रातों रात, फिर अगले दिन जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और फिर वो वापस चले गए। आई थिंक मैं मानता हूं कि एक साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा बुरा हुआ कि ट्रैवल करने में ना वो जो 24 घंटे होते हैं वो आसान नहीं होते। बट उसमें क्या इंडिया का कसूर था? वो ठीक है, आईसीसी की शेड्यूलिंग ऐसी है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कौन है? होस्ट नेशन कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और अगर आप ये कह रहे हैं मुझे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है होस्ट नेशन तो है, बट यार उनकी चलती नहीं, तो फिर उसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मतलब उनकी एक भी चीज की नहीं चली, तो उस चीज का जवाब भी मेरे पास नहीं है। फिर वो सवाल का जवाब उनको खुद ढूंढना है, राइट? अब आई बात इंडिया की, अब आई बात रोहित शर्मा की। जनवरी आई थिंक 5 थी जब इंडिया वहां पर टेस्ट मैच हारा था ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने भी की यार, एंड वी वर ऑल वेरी अपसेट। रोहित शर्मा को बहुत मुल्क में विलन बनाया गया, बट रोहित ने अच्छी बात क्या की? रोहित ने ना आपकी क्रिकेट को गिरने नहीं दिया। इंडिया ने पैनिक नहीं किया। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक प्लान बनाया, इंडिया आया। रोहित ने कल तक उस क्रिटिसिज्म को झेला है। बहुत से लोग हैं इंडियन क्रिकेट में, ये कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मतलब ये तो मतलब ऐसी शर्म वाली बातें होती हैं कभी कभी कि एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की फैन क्लब को गाली देना, है ना, ये एक रिवाज बन गया। ये आई डोंट नो कौन कराता है कौन नहीं कराता, ये रिवाज बन गया है। इसने बेड़ा गर्क कर देना इंडियन क्रिकेट का। ये दीमक। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का हैट्रिक फाइनल मैच खेला जाएगा। या वही मैच वहीं पे खेला जाएगा जहां पर इंडिया अभी तक बिल्कुल अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, जिसके पास सचिन रविंद्रा, डेविड कॉनवे, विलियमसन और सेंटनर जैसे शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं। दोनों टीम में एक से बढ़कर एक है, लेकिन शोएब अली का कहना है कल के मैच के अंदर इंडियन टीम को ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि दुबई के वेन्यू पर इंडिया ने अपने पहले भी मैच खेले, जबकि न्यूजीलैंड ने दुबई के वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला। दुबई के वेन्यू पर न्यूजीलैंड का पहला मैच होगा, जबकि इंडिया अपने तमाम के तमाम मैच दुबई के वेन्यू पर खेल चुके। एक एज। दूसरी बात यह है कि इंडिया के जो बॉलर हैं वो बिल्कुल 100% फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात, इंडिया के मजबूत तरीन बैटर्स शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इन 3 खिलाड़ियों की बैड लक के अलावा गुड लक 100% है। इसके अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली अपनी फॉर्म के पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली चैंपियन ट्रॉफी के अंदर टॉप स्कोरर खिलाड़ियों में शामिल हो गए। विराट कोहली तो वो खिलाड़ी हैं जो कि हर मैच में स्कोर कर रहे हैं, कभी 84, कभी 77, कभी 70 या कभी 50, हर मैच में कंसेक्यूटिव स्कोर कर रहे हैं। यानी कि विराट कोहली का ये माइंडसेट बन चुका है कि हमने हर सूरत में चैंपियन ट्रॉफी जीतनी है। और अगर इंडिया के बैटर्स कभी फेल हो जाए तो इंडियन के बॉलर्स में इतना दम है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, सबसे बढ़कर मोहम्मद शामी। शोएब अली कहना है कि मोहम्मद शामी की बॉलिंग ऐसी है कि जिनके सामने दुनिया का बड़ा बड़ा बल्लेबाज भी घबराता है। अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद शामी इंडियन टीम का सबसे बेस्ट बॉलर है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद शामी ओडीआई में फॉर्मेट इंजरी के बाद बहुत देर के बाद रिकवर करके आया, लेकिन मोहम्मद शामी ने अपने फॉर्म पर किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोबारा डोमेस्टिक में गए, डोमेस्टिक में जाकर अपने आप को मनवाया कि मेरे अंदर एबिलिटी है, और उसी एबिलिटी की बेस पर दोबारा को टीम मौका दिया गया। ना सिर्फ टीम मौका दिया गया, बल्कि इतने बड़े आईसीसी के इवेंट चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उनको एज अ न्यूजीलैंड के अलावा एक आधी और टीम के अलावा चू चू चे चे ची ची हर कहीं से हुई। आई एम सॉरी टू से दिस, और मैंने आज ही के दिन का इंतजार किया था, मैं अब तक नहीं बोला। आई एम सॉरी टू से दिस। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है ना इंडियन क्रिकेट को लेकर कि जी इंडिया को ये फेवर में हो रहा है, वो फेवर में हो रहा है, यार आप लोगों को ना क्रिकेट एक तो शायद देखने वाले, कवर करने वाले और खेलने वाले भी वो कल पैदा हुए हैं।
क्या ये जब इंग्लैंड के पास क्रिकेट होती थी, इंग्लैंड ही अपने हिसाब से चलाता था, और इंडिया ने क्या बुरा कर दिया? इंडिया ये आके दुबई में जीता है, और दुबई ना किसी वक्त पाकिस्तान का भी होम ग्राउंड था। इंडिया ही नहीं खेलता था दुबई में, बाकी सब आगे दुबई में खेलते थे। आज आप कह रहे हो जी इंडिया के फेवर हो गया। लाहौर में भी तो आपने सोचा था ना कि पाकिस्तान जब अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी तो लाहौर में खेलेंगे सारे मैच, तब इंडिया का ट्रैवल नहीं था। और ये मतलब शुदाइयों वाली बात है, समझ नहीं आती कि फलानी टीम ट्रैवल कर रही है। एक साउथ अफ्रीका की टीम के साथ बुरा हुआ, सिर्फ एक साउथ अफ्रीका की टीम के साथ बुरा हुआ। वो क्यों बुरा हुआ? क्योंकि यार साउथ अफ्रीका ऑल सेड एंड डन, मतलब जब उनको वो ट्रैवल करना पड़ा था अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया, एंड वो आए बेचारे रातों रात, फिर अगले दिन जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की और फिर वो वापस चले गए। आई थिंक मैं मानता हूं कि एक साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा बुरा हुआ कि ट्रैवल करने में ना वो जो 24 घंटे होते हैं वो आसान नहीं होते। बट उसमें क्या इंडिया का कसूर था? वो ठीक है, आईसीसी की शेड्यूलिंग ऐसी है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कौन है? होस्ट नेशन कौन है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और अगर आप ये कह रहे हैं मुझे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है होस्ट नेशन तो है, बट यार उनकी चलती नहीं, तो फिर उसका जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मतलब उनकी एक भी चीज की नहीं चली, तो उस चीज का जवाब भी मेरे पास नहीं है। फिर वो सवाल का जवाब उनको खुद ढूंढना है, राइट? अब आई बात इंडिया की, अब आई बात रोहित शर्मा की। जनवरी आई थिंक 5 थी जब इंडिया वहां पर टेस्ट मैच हारा था ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने भी की यार, एंड वी वर ऑल वेरी अपसेट। रोहित शर्मा को बहुत मुल्क में विलन बनाया गया, बट रोहित ने अच्छी बात क्या की? रोहित ने ना आपकी क्रिकेट को गिरने नहीं दिया। इंडिया ने पैनिक नहीं किया। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक प्लान बनाया, इंडिया आया। रोहित ने कल तक उस क्रिटिसिज्म को झेला है। बहुत से लोग हैं इंडियन क्रिकेट में, ये कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मतलब ये तो मतलब ऐसी शर्म वाली बातें होती हैं कभी कभी कि एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे की फैन क्लब को गाली देना, है ना, ये एक रिवाज बन गया। ये आई डोंट नो कौन कराता है कौन नहीं कराता, ये रिवाज बन गया है। इसने बेड़ा गर्क कर देना इंडियन क्रिकेट का, ये दीमक की तरह आ गया ये। रोहित शर्मा को कल तक यहां पर मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा जी आप जाओ, पर रोहित ने जो कप्तानी की है, ऐसे ही नहीं है खालाजीदा वाड़ा कि 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाले कप्तान वो बन गए हैं, 3 लगातार फाइनल खिलाने वाले कप्तान बन गए। अगेन इफ यू कैलकुलेट कि लास्ट 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया 1 मैच हारा है। आई थिंक वहां पे 11 मैच वहां पे हुए थे वर्ल्ड कप में, जब इंडिया फाइनल हारा था तो 10 जीता था। फिर लास्ट ईयर वर्ल्ड T20 में इंडिया सारे मैच जीता है। आई थिंक इंडिया के 9 या 10 मैच, 8 या 9 मैच वहां थे, और इंडिया यहां पे 5 के 5 मैच जीता। यानी कि इंडिया तकरीबन 25 मैच खेला है, लास्ट 3 वाइट बॉल आईसीसी टूर्नामेंट्स में 1 मैच हारा है।